जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास कर ली थी। आज क्लास नंबर सेकंड करेंगे और थर्ड क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ, 28 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। The compound interest on a certain sum of money at 11% for 2 years is rupees 6,963. It's simple interest at the same rate and for the same period. देखो यार, ऐसे क्वेश्चन है ना हर बार एफकेट में आते हैं। मतलब 4 शिफ्ट होगी, एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा। या तो कंपाउंड दिया हुआ सिंपल निकालना है, सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, आ जाओ। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? हाँ जी, देखो क्या दिया हुआ हमारे पास, क्या क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना है जी? 6,963। रेट है जी 11% है। टाइम है 2 ईयर है। ठीक है, क्या निकालना है जी? प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है, कंपाउंड वाला। ठीक है, रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6,963। पिछली क्लास में मैंने बताया था टाइम पीरियड 2 ईयर्स है और रेट 11% है। कैसे निकालेंगे? हाँ जी, या तो इसको निकालो ए बी रूल से, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, या फिर कैसे, या फिर मैंने बताया था डायरेक्ट आपको 2 ईयर है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, और 11 11 22। यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगे और एक इधर आ जाएगा, कितना होगा? 23.21। ठीक है, या फिर आप ए बी रूल से कर लो, ए बी रूल से भी ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो यार, जो भी बच्चे इस क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले यार सिंपल इंटरेस्ट पे जाओ, फर्स्ट वीडियो पे, वहां से करो, फिर कंपाउंड पे आना। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। और जो बच्चा बिल्कुल डायरेक्ट सेकंड क्लास में है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कंपाउंड ही करना है तो सबसे पहले कंपाउंड की फर्स्ट क्लास करना। ठीक है जी, उसमें मैंने बेसिक बिल्कुल अच्छे से करवाया है। ठीक है जी, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हमारे पास, कितनी वैल्यू है कंपाउंड की? 23.21। ठीक है, अब देखो यहां से आप या तो डायरेक्ट कर दो या फिर प्रिंसिपल निकालो। पहले मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है जी, उससे टाइम सेव होगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल 100 होता है। ठीक है जी, अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक और 100 लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगी तो 20। ठीक है जी, अब देखो ये कट हो जाएगा 3 पे। अब हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 30,000। ठीक है, अब इसमें पुट करो सिंपल इंटरेस्ट में। क्या फॉर्मूला था जी? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। रेट कितना है जी? 11%। टाइम कितना है? 2 ईयर। हाँ जी, 11 टू जा 22 इंटू 300 कितना आ गया? 600। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। या फिर कैसे कर सकते हो, इस पे आओ, सेम क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैंने इसमें क्या बताया आपको? इसमें मैंने बिल्कुल बोल के बताया कि आप पहले आप प्रिंसिपल निकालो और फिर यहाँ पे पुट करो। आप इसको एक सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए? देखो 6,963 दिया हुआ है। ठीक है जी, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने? 121. हाँ, कितना आया था? 23.21 निकाला था। ठीक है, पीछे बताया था। अब देखो आगे क्या बोला क्वेश्चन में? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम। अरे सेम है तो क्यों लेना है, फिर प्रिंसिपल क्यों निकालना है? ठीक है, फिर क्या करेंगे? रेट इंटू टाइम। देखो रेट इंटू टाइम से क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट भी आता है और रेट इंटू टाइम से कंपाउंड भी आता है। ठीक है, रेट इंटू टाइम अब निकालना है क्या जी? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे? रेट के इंटू टाइम के। 11 इंटू 2 इंटू 100। ये 100 प्रिंसिपल वाला नहीं है, ये 100 इस पॉइंट वाला है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए। ठीक है जी, अब करो, कितना आएगा? 11 टू जा 22 इंटू 100 इंटू 3 कितना आएगा जी? 22 3 जा 66 इंटू 100 6600। ठीक है जी, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी टाइम से होता है यार। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के साथ आएंगे। अब मैंने क्लास में करवा दिया, आपने देखा नहीं, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप गलती कर दोगे कोई ना कोई। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ यार, प्रैक्टिस करना बिल्कुल अच्छे से। अब आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो यार, पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक से, ठीक है, ईयरली एंड हाफ ईयरली निकालना, और फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले को पुट करना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, आ जाओ। इस साइड आ जाओ, हाफ ईयरली, इस साइड आ जाओ ईयरली, ठीक है। आप बिल्कुल आपको अच्छे से बताएंगे, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट तरीके से भी, ठीक है। हाँ जी, देखो ईयरली में निकालेंगे, ईयरली तो सेम ही होगा, मतलब देखो आपने इस बात का तो पता होगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं कब, जब टाइम पीरियड हो 1 ईयर का, ठीक है। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट भी सेम आएगा और कंपाउंड भी, ठीक है। अब देखो रेट इनटू टाइम कितना आएगा जी, कंपाउंड निकाल रहे हैं, कितना आया है 5%, तो कितना आएगा 5%, ठीक है। हाफ ईयरली में क्या होगा, क्लास फर्स्ट में मैंने आई थिंक 12 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने आपको चेंज करना बताया था रेट को और टाइम को, हाफ ईयरली, 8 मंथली, 4 मंथली, 3 मंथली, ऐसे, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा, पहले जाओ क्लास नंबर फर्स्ट देखो कंपाउंड की, बाकी मैं लिंक है ना बायो में डाल दूंगा क्लास फर्स्ट का, ठीक है जी। अब आ जाओ, कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली है तो रेट डिवाइड बाय 2, हाफ ईयरली निकालने के लिए, और टाइम पीरियड 2 हो जाएगा। कैसे 2 होगा, अब देखो ये हमारा है 1 ईयर, पहले हम क्या करे थे, जो इंटरेस्ट है ना वो फुल ईयर का पे कर रहे थे, ठीक है जी। तो हमारा टाइम कितना आ गया 1 ईयर, ठीक है, कितना आएगा 1 ईयर। अब देखो जब हाफ ईयरली करेंगे तब क्या होगा, फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे 6 मंथ का, मतलब 6 मंथ का, 6 मंथ का बाद में, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 यहां तक हो गया और 1 यहां तक हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 2। अब आई समझ, ठीक है। और इसी में बता दूं आपको, चलो देखो, अभी मैं बोल दूं आपका टाइम है 3 मंथली, 3 मंथली में कैसे करेंगे, देखो 1 ईयर है हमारा, 3 में कर दो, 3 आ गया, 3 3 और ये 3, कितना हो गया 12 मंथ, 12 मंथ में 1 ईयर होती है, ठीक है। अब देखो अब टाइम पीरियड कितना आएगा 1 2 3 और 4, ठीक है, अब 4 आएगा, अब समझ आया 3 4 2 1 कैसे आता टाइम पीरियड, ठीक है जी। अब आ जाओ, रेट कितना है 5/2, तो कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है, और टाइम 2 हो गया। ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ कैसे निकलेगा। अब या तो एबी रूल से निकालो या डायरेक्ट निकालो, ठीक है, पीछे वाले में मैंने डायरेक्ट निकाला था, इसमें एबी रूल से बताएंगे, ठीक है जी। एबी रूल निकालो, लगाओ a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी, हाँ जी, इनका कितना आएगा 265 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये कितना आएगा 5 प्लस ये, अब देखो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ और 20 ऊपर जाए कितने के बाद पॉइंट आएगा 4 के बाद, ठीक है जी, यही आया हमारा। अब देखो कितना हो गया 5.0625। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा ईयरली, ये हमारा हाफ ईयरली, अब क्या करें, इनका डिफरेंस ही तो लेना है, तो इसमें डिफरेंस बोला था, कितना आएगा डिफरेंस 0.625, ठीक है, यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6400, जो तो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, अपने आप में 100 होता है, ठीक है जी, इनटू जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना है जी 0625, ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखो अब देखो कितने डिजिट है ऊपर 4 है, तो डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है जी। अब इनको कट करो, ये जाएगा 25 पे, बिकॉज ऑफ 25 का स्क्वायर है ये, 25 4 जा 100, ठीक है। अब कट करो जी, इसको कर दो 4 से, 4 1 जा 4, 4 से गया 16 पे, ठीक है। अब 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 2 से गया, कुछ गलती कर दी क्या, आई थिंक कुछ गलत कर दिया, एक मिनट इसको दोबारा करो, ठीक है। देखो कितना हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इनटू ये कितना है 0.0625 डिवाइड बाई, अच्छा ठीक है,
क्यों? बिकॉज ऑफ चार चार डिजिट है, पॉइंट से पहले तो 4 आएगा, पीछे ध्यान नहीं दिया था, वो गलती कर दी थी। ठीक है जी। अब देखो कट करो, कितने में जाएगा ये जाएगा 25 पे और ये 400 पे। ठीक है, अब इसको करो, ये गया 16 पे, ये गया 4 पे और ये गया। ठीक है, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, देखो ये हमने किया बेसिक से। बेसिक से क्या किया हमने? सबसे पहले ईयरली निकाला, फिर हाफ ईयरली, फिर दोनों का डिफरेंस लिया और क्वेश्चन में पुट किया। ठीक है, अब आ जाओ, अब बताता हूं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, अरे ये कहां से आ गई स्लाइड? एक मिनट यार, मैं स्लाइड को कट कर दूं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड कर लूं, फिर बताता हूँ आपको दोबारा से। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में अब मैंने डायरेक्ट करवाया था, अब फॉर्मूले से करवाता हूँ। ठीक है जी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? फिर आपको हाफ ईयरली ईयरली निकाल के डिफरेंस नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है जी हमारा? प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इंटू रेट बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब पुट करो। एक मिनट यार, कौन सा क्वेश्चन है ये? अरे यार रुको, ये स्लाइड ही कट करो, स्लाइड ही गलत ली गई। ये क्वेश्चन लेना था। हाँ जी, इसमें देखो क्या फॉर्मूला हमारा? प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इंटू रेट बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया होगा क्वेश्चन में? 6400 डिवाइड बाय 100 इंटू रेट कितना है जी? 5%, 5 बाई 2। ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, इनको कट करो और ये 25 पे, ये 16 पे। ठीक है, अब देखो 16 इंटू ये कितना आएगा? 5 का 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 25। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। 16 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा ये? एक मिनट, अब देखो यार, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 6400 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इंटू रेट कितना दिया हुआ हमारा? 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, अब इससे ये कट कर दो। ठीक है, अब कितना बच गया हमारे पास? 64 डिवाइड बाई 100 इंटू इसका स्क्वायर करो 25 और 2 का 4। ठीक है, कट कर दो जी, ये गया 16 पे और ये गया 4 पे, ये गया। ठीक है, कितना आ गया? 4। मतलब जो हमारा डिफरेंस है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना है? 4। ठीक है जी, अब देखो बार बार आपको है ना सिंपल और कंपाउंड पहले, सॉरी पहले आपको 1 ईयर का और फिर हाफ ईयर का नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया? फॉर्मूला जनरेट किया और इस फॉर्मूले से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, इसी टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ स्टेटमेंट देके। एक मिनट में नई स्लाइड ले लूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी लिखो। आपके पास रेट है 8%। ठीक है जी, टाइम है 1 ईयर, प्रिंसिपल है 10,000। ठीक है, आपको क्या निकालना है जी? डिफरेंस निकालना है हाफ ईयरली का और ईयरली का। ठीक है, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इंटू रेट बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जी? 10,000
डिवाइड बाई 100, रेट कितना दिया है जी 8%, 8/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है, कट करो, कितना गया 40 गया, अब 64 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 16, ठीक है, कितना देखो, अब क्या किया डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, एक और लिखो क्वेश्चन, उसमें बताता हूं आपको, रेट हमारे पास 10%, टाइम 1 ईयर, प्रिंसिपल है 2000, ठीक है, वही निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इंटू रेट बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ जी 2000 डिवाइड बाय 100, रेट कितना है जी 10/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है, 2 0 से गया 2 0, कितना आएगा 20/100 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जी 100, 4/4 कितना आएगा 25, ठीक है, ये गया 4 से, ये गया 5, कितना आएगा, कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर एंड हाफ ईयर कितना आया 5, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे, हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को रीड करेंगे, हाँ जी रीड करो, अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹14,641 in 4 years at 10% per annum. When interest is compound annually, what is the amount of the same sum in 3:2/5 years at the same rate at simple interest? हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था, आ जाओ, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया, हाँ जी लिखो, रेट कितना दिया हुआ है जी कंपाउंड में 10 इयर्स, टाइम 4%, अमाउंट कितनी है जी 14,641, अब आ जाओ सिंपल में, सिंपल में क्या दिया हुआ है जी, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है जी, रेट भी सेम है 10%, ठीक है, टाइम कितना है 3:2/5 और अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 14,641, अमाउंट कैसे निकालेंगे, हाँ जी, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100, सीआई को क्या लिख सकते हैं रेट इंटू टाइम, ठीक है, अब आ जाओ 100 इंटू, हाँ जी रेट इंटू टाइम, अब देखो अब इसको डायरेक्ट मत कर देना 10 इंटू 4 40 आ गया, ऐसे नहीं होगा, अभी ये कंपाउंड है, अगर सिंपल होता तो हम डायरेक्ट कर देते, बट ये कंपाउंड है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, निकालो सबसे पहले कंपाउंड, कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो निकाल लो रेशियो मेथड से, ठीक है, या एबी रूल से निकाल लो, एबी से निकालोगे कितना आएगा, हाँ जी 10 10 10 और 10 ऐसे निकालना पड़ेगा, हाँ जी 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20 कितना आ गया, ये आ गया 21 और ये आ गया 21, अब दोनों का निकालो एबी रूल से, 21 + 21 इंटू प्लस सॉरी 441 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 42 + 4.41 कितना आएगा जी 46.41 आ गया, ठीक है, इसमें ऐड कर दो प्लस 46.41, देखो जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा ना उसको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जाओ, जो सब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ ना वह मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है, और इसके ऊपर आई थिंक 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, वो इसीलिए करवाए थे यार ताकि आपका बेस बन जाए, और उसके बाद सिंपल और कंपाउंड में टाइम ना लगे, ठीक है, करवाने को मैं बेसिक फॉर्मूले से भी करवा सकता हूँ, बट यार फिर आए क्यों यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। अब आ जाओ, अगर देखो अब यहाँ पे क्या करना है जी, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इंटू 100 कर दो, इंटू 100, चलो ऐसे ही करते हैं, फिर एक और बताऊंगा मैं डायरेक्ट आपको, 146.41 टू 100 इंटू 100, 100 क्यों किया इस पॉइंट को हटाने के लिए, अब देखो इससे ये गया, तुम्हारा प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है जी, ये आ गई, अब क्या करना है, प्रिंसिपल है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, रेट भी दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पुट कर दो बस डायरेक्ट, 10,000 इंटू रेट कितना है जी 10 इंटू टाइम कितना है जी 17 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ठीक है, इनको कट करो, 17 2 जा 34 और 20, ठीक है, ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ऐड कर दो कितना आएगा
13,400, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो, अगर इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना, मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करना, तो कैसे कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको 100 नहीं करना, आपको अब क्या समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो अब निकालना है क्या जी, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है जी हमारा 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हाँ जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 17/5 इंटू 10, यही है, कर दो इंटू 75 इंटू 10, ठीक है। ये गया 2 से 164141 इंटू, हाँ जी कितना हो गया ये हो गया 17 टू 34, 34 और 20, ठीक है, इंटू, ठीक है जी, एक मिनट और प्लस 100, ठीक है। प्लस 100 क्यों किया है, हाँ जी क्यों किया प्लस 100, देखो ये इसमें प्लस आएगा, ठीक है, और इंटू 100 क्यों किया है, देखो ये 100 किया इस पॉइंट को हटाने के लिए, और प्लस 100 जो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही है उसके लिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया, चलो यार एक मिनट, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, दोबारा बताता हूँ। अब देखो वैसे समझ आ गया ना, 100 वाले से मतलब पहले प्रिंसिपल निकाला फिर इसमें पुट किया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ आपको, वो कैसे होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है, अमाउंट मैंने बता दी कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू ओ सॉरी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, रेट इंटू टाइम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी वैल्यू 46.41, ठीक है, इंटू 100, ये 100 है जो इसको हटाने के लिए किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटू 100 प्लस रेट, मतलब रेट इंटू टाइम करेंगे, ठीक है जी, वो कितना आएगा 17.5 इंटू 10, ठीक है जी, ये गया 2 पे। अब करो इनको, अब कितना आएगा 100 इंटू 100 प्लस 34, कितना आएगा, हाँ जी 134 इंटू 100, ठीक है। और क्वेश्चन में आंसर कितना आया हमारा, यही तो आंसर है। देखो यार अगर अब भी समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। देखो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे रेट इंटू टाइम से निकल जाएगा, बट कंपाउंड ऐसे नहीं निकलता, ठीक है। रेशियो मेथड में आपने बिल्कुल अच्छे से समझा था, ऐसे नहीं निकलता, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, 4 टाइम है तो 10 का 4 टाइम लेना पड़ेगा, ये हमने कैसे किया, डायरेक्ट किया, ये आएगा आपको प्रैक्टिस के साथ। कैसे, मैंने डायरेक्ट किया 10 का स्क्वायर 100, 10 प्लस 10 20, इधर 1 आएगा 21, ऐसे ही यहाँ पे होगा। अब इसको ए बी रूल में लगा दिया, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया 46.41, मतलब 41, और 100 ये हमारा प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा। ये क्यों लेते हैं, ये अमाउंट के इक्वल होता है, और क्वेश्चन में क्या दी हुई है, अमाउंट दी हुई है, ठीक है, इंटू 100 किया। अब देखो प्रिंसिपल सेम है, अगर रेट इंटू टाइम तो होगा आगे, रेट इंटू टाइम क्या डायरेक्ट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले क्या करेंगे, 32 को रीड करेंगे, ठीक है जी, हाँ जी करो रीड। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 years इज 9,282 रुपीज, इट इज सिंपल इंटरेस्ट इन एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन कर नहीं लिया, क्या नहीं था ये, चलो आ जाओ बताता हूं आपको क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन ए सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको क्यों नहीं है। रेट है 21%, टाइम है 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 9,282 रुपीज, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल बोल रहे रेट भी सेम है, फिर टाइम पीरियड भी सेम है, ठीक है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल भी सेम है। अब देखो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो 21 कंपाउंड निकालना है, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके नीचे वैल्यू भी तो कंपाउंड की आएगी, कैसे निकालेंगे, हाँ जी दोनों का स्क्वायर करो, 441 और इसको 42, कितना आएगा 46.41 आ गया, ठीक है, यही तो आएगा। कंपाउंड के नीचे किसकी वैल्यू आएगी, कंपाउंड की, इंटू 100, ठीक है जी। और क्या निकालना है इसमें, इंटू 100। अब देखो अब क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम कर दो, सिंपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालेंगे, रेट इंटू टाइम 21 इंटू 2, ठीक है जी। अब देखो ये जाएगा 2 पे, कितना आएगा 42 4 जा 42 2 जा 54 और 20, ठीक है। या तो निकालो इसको ऐसे, या फिर कैसे निकल सकता है, या निकालो इसको
यहां तक तो समझ आ गया आई थिंक सभी को। इंटू कर दो 100, ये क्यों किया है, इस पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। और इंटू 100 क्यों किया है, ये प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए। ये गया 2 से, अब कितना आएगा, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। बस अब इसमें पुट कर दो या फिर निकालो ऐसे। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया ना वो कौन सा मेथड यूज कर सकता है। सेम रेट है सेम टाइम, रेट कितना है 21 इंटू टाइम 2 ईयर्स, 20 से 20 गया, 21 टू जा 42, 42 टू जा 84, ठीक है। इसमें क्या किया, इंटू 100 किया, क्यों किया, प्रिंसिपल निकालने के लिए। प्रिंसिपल निकाल के क्या किया, आगे वैल्यू पुट कर दी जो दिया हुआ किसी में। यहाँ पे क्या किया जी हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी वैल्यू निकाली, इंटू 100 ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। फिर आगे 21 इंटू 2 क्यों किया, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। अगर हमें यहाँ पे निकालना कंपाउंड सॉरी अमाउंट निकालना होता, फिर क्या करते, फिर करते हम 100 प्लस 21 इंटू 2, फिर ये करते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट निकालना होता, ठीक है, और अगर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो ये करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हाँ जी, फॉर्मूला याद है, प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इंटू रेट बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है जी 6400 डिवाइड बाय 100, हाँ जी, रेट कितना है 5/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 20 से 20 गई, कितना बच गया 6400 इंटू 25 डिवाइड बाय 4, 4 से गया 16, ये गया 4 से और ये गया, क्वेश्चन सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 years इज रुपीज 3200, what will be the amount of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compound annually। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करेंगे। हाँ जी, देखो यार ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको इसीलिए करा रहा हूं यार, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे, जो भी रिपीटर बच्चा है ना वो देख के ही बता देगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं यार, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ दिया हुआ रेट कितना है 10% जी, टाइम कितना है 4 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3200, ठीक है। अब क्या बताना है, अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल से कंपाउंड, पहले क्या किया कंपाउंड से सिंपल किया, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होती है रेट इंटू टाइम, बट कंपाउंड की रेट इंटू टाइम नहीं होती, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 इंटू मतलब रेट इंटू टाइम 40। अब क्या निकालना है जी, व्हाट विल बी द अमाउंट। देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल आप में कितना होता है 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है रेट इंटू टाइम, बट इस रेट इंटू टाइम को अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है जी, इंटू 100 प्लस, अब देखो कंपाउंड एनुअली है, ठीक है जी, रेट कितना है जी 10, 4 टाइम है तो 4 टाइम हो जाएगा। अब इसको निकालो, कैसे निकालोगे, देखो यार इसको आप ए बी से भी निकाल सकते हो। देखो अगर चारों को ए बी से निकालोगे तो आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, हाँ जी, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना फर्स्ट क्लास में, कैसे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 प्लस 10 20, एक डिजिट इधर आ जाएगी, कितना आएगा 21, इसका भी 21 आएगा। अब इन पे ए बी लगा दो, अब 2 बच गए, इन पे ए बी लगा दो, हाँ जी, कितना आएगा, तो ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, पुट करो जी इसमें, पहले ए बी करो, हाँ जी, 21 प्लस 21 42 प्लस, हाँ जी, इनका मल्टीप्लाई कितनी आएगी 441 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 42 प्लस 4.41 ये आ गया, अब इसको ऐड करो कितना आएगा, हाँ जी 46.41 आ गया है, बस क्वेश्चन हो गया। 3200 डिवाइड बाई 40 इंटू 146 डिवाइड बाई 41, इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है जी। बस अब कट कर दो, ये टिप गया, इससे इसको कट कर दो, और अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, फिर कैरी 8 6 जा 48, 48 और 3 48 और 3 51, ठीक है। तो अब 8 4 जा 32 और 5 is 7, 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है जी, यही आएगा। अब देखो अब क्या करना है, डिवाइड बाई 10 है तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा
11712.8। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो यार, जो ये है ना, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो सबसे पहले जाओ सिंपल इंटरेस्ट दोबारा से करो, फिर कंपाउंड की पहली क्लास करना, फिर इसमें आना। बिकॉज ऑफ यार नहीं आएगा, मैंने वहां पे बेसिक बिल्कुल अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में इसीलिए चल रहा हूँ यार। देखो सभी एकेडमी वाले हैं ना, आपको 50 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करवाते एक चैप्टर में। मैं आपको देखो सिंपल में भी 87 करवाए थे, कंपाउंड में 90 करवाऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? अबाउट अबाउट 180 क्वेश्चन हो गए, 3 कम है। ठीक है, 187 हो गए, ओ सॉरी 177 हो गए। देखो यार, इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं तो स्पीड तो गेन करनी पड़ेगी। आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेके आना है, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। अ सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 year at a rate of 10% per annum on compound interest compound annually. The difference between interest of end of 2 year at the end of 4 year is 5082 rupees. Find the sum. ठीक है, जो देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था डिफरेंस का, वो बस लगेगा ईयरली और हाफ ईयरली में, और किसी में नहीं लगेगा वो। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ जी, अब देखो क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है 2 ईयर का और 4 ईयर का। ठीक है, रेट कितने हमारे पास? 10%। ठीक है, टाइम 2 ईयर, रेट कितनी है जी? 10%। टाइम कितना है? 4 ईयर। 4 ईयर क्यों दिया हुआ क्वेश्चन में? ठीक है जी, हाँ जी, इसका कैसे निकालेंगे? 10 और 10, हाँ जी, कितना हो गया? 10 इंटू 10 100 इंटू 10 प्लस 10 20, ये इधर आएगा, कितना आएगा? 21। ठीक है, ये का कितना है? 4 टाइम है, तो इसका 4 टाइम करो। देखो 2 टाइम इसका आएगा 21, इन 2 टाइम का कितना आएगा? ये भी 21 आएगा। फिर इन दोनों का निकालो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 21 प्लस 21 42, ये 4 इधर आएगा, कितना आएगा? 46.4। ठीक है जी, इसका कितना आएगा? 46.41। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, मतलब दोनों का गैप दिया, डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है जी? 5082। हाँ जी, 46 में से 41 माइनस करोगे, कितना आएगा? 25.41 आएगा। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, निकालना क्या है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। ठीक है, देखो ये 100 है इस पॉइंट को हटाने के लिए, और ये 100 है प्रिंसिपल निकालने के लिए। ठीक है जी, अब देखो ये गया 2 पे, कितना बच गया? 2 इंटू 100 इंटू 100, 20,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा था, बस निकाला कैसे है? बिल्कुल डायरेक्ट निकाला है। एक बार फिर बता रहा हूं, ए बी रूल दोबारा से कर लो, क्लास फर्स्ट कर लो, मैंने वहां पे सक्सेसिव मेथड बताया है, बिल्कुल अच्छे से बताया है। सक्सेसिव मेथड एक बार आ गया, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन 50 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, और वैसे तो इसको चाहे 4 मिनट में कर लो या 2 मिनट में कर लो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर 5% पर एनम इज 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज। ठीक है, ये निकालना है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? आ जाओ जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट दिया, उससे कंपाउंड निकालना है। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम। हाँ जी, 5, रेट कितनी है हमारी? 5%, और टाइम कितना है? 3 ईयर, कितना हो गया? 15। अब आगे क्या निकालना है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, सेम समय सेम पीरियड है। अब देखो, अब इसका 3 टाइम निकालना है, मतलब 5 5 और 5, ये निकालना है। पहले इन दो का निकालो और फिर इनका निकालेंगे। हाँ जी, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 25, 5 5 10। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा 10.25। अब इन दोनों का निकालो। ठीक है, हाँ जी, इनका कितना आएगा? आप इसको डायरेक्ट मत करना, आप गलत कर बैठोगे। अब निकाल लगाओ इसमें ए बी रूल। ठीक है जी, 10.25 प्लस 5 प्लस, हाँ जी, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5। ठीक है, और डिवाइड बाई, ठीक है जी, कितना हो गया? 15.25 प्लस
0.5125। ठीक है, अब इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा 15.7625। ठीक है जी, अब कट करो, कट करोगे तो कितना आएगा 15 8 जा 120, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 6 जा 48 प्लस 2 50। ठीक है, 8 7 जा 56 प्लस 5 61, और 8 5 जा 40, 40 और 6 46, 8 1 जा 8 और 4 12। आ गया। अब पॉइंट देखो कितने बाद था, 4 के 1 2 3 4 4 के बाद आ गया। हाँ जी, हमारा आंसर कितना है, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई थी, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 5 3 जा 15, इंटू क्या किया हमने, हाँ जी, इंटू क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते थे, यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते फिर आगे पुट कर। ठीक है जी, एक बार फिर बोल रहा हूं यार, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट में जाओ, वहां से क्वेश्चन समझ आएंगे। A sum invested at 10% compound interest per annum become 90,965 rupees in 3 years. The same sum will become X in 2:2/5 year if the interest is compound annually in both the case. Find the value of X. ठीक है जी, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या करना है, हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 ईयर का, बस ईयर का डिफरेंस ही तो है। ठीक है, आ जाओ, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, नहीं आ पा रहे तुम्हारी, कोई नहीं रोक सकता रिटर्न से तुमको। ठीक है, अब देखो 10 का 3 ईयर का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 10 10 10। ठीक है जी, पहले इन दो का निकालो और फिर जो यहाँ पे आएगा उसका इससे निकालना, फिर आएगा 3 ईयर का। हाँ जी, 10 का अभी तो याद हो गया होगा, 21 आएगा, 21 का 10 के साथ निकालो। हाँ जी, कितना आएगा 210 प्लस 31, कितना आएगा 31.10। ठीक है, मैंने कैसे किया यार, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हुई है तो हो जाता है। क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लगाया 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 प्लस 10 20, वो 1 इधर आएगा, कितना आएगा 21। ठीक है, अब इसमें लगाओ, अब दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा 210 डिवाइड बाई इनको डिवाइड सॉरी फिर इनको ऐड कर दो 31, फिर ये इस साइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 33.1%। ठीक है, यहाँ पे रेट है जी 10% और टाइम कितना दिया हुआ है 2:2/5 ईयर। ठीक है, अब ये भी मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था, इनको कैसे ब्रेक करेंगे, 1 ईयर 1 ईयर, हाँ जी, कितना हो गया 2 ईयर, बच गया कितना पीछे 2/5 ईयर। हाँ जी, रेट 10% 10%, यहाँ पे 10 इंटू 2/5 कितना आएगा 4%। ठीक है, 4 आएगा। अब देखो इन दोनों का निकालेंगे, कितना आएगा 21। ठीक है, और अब इसको करेंगे 4 के साथ, कितना आएगा, यहाँ पे भी रूल लगा दो 21 प्लस 4 प्लस डिवाइड बाय 100। ठीक है, कितना आएगा 25.84। ठीक है, यही आएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जी 25.84। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आगे, ऐसे क्वेश्चन यार थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही ऐड हो गया, ये क्वेश्चन एफकेट के लेवल का नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का है। ठीक है, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चन यार थोड़ा सा हटके करोगे ना, लेवल से हटके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ जी, हमें क्या दिया हुआ है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ जी, किसकी वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मिनट, नहीं अमाउंट की वैल्यू है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट कितना होता है 100 प्लस CI। ठीक है, कितना हो गया 130, कितना होगा 133.1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इंटू क्या करेंगे, अब इसका निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स ही तो निकालनी है, अब इसका कंपाउंड है। ठीक है, इसका भी अमाउंट डाल देंगे, कितना आएगा 125.84। ठीक है,
अब इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 और इसको 10 क्यों किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है जी। अब इससे ये 0 गई और इसको कट करोगे कितना आएगा, जा सकता है, हाँ कितने में जाएगा ये, 15 बन जा 15, 50 जा 45 और 6 55 49 और 15, हाँ 15 पे कंप्लीट 15 पे गया, ठीक है। अब आगे इसको कट करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब इसको कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 13876, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8000 for 2:5 year at the rate of 10% per annum when the interest is compound yearly, ठीक है जी। ये तो बिल्कुल आसान है, डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, एक साइड कंपाउंड निकालो, एक साइड सिंपल निकालो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हो जी, यहाँ से सिंपल, यहाँ प्रिंसिपल कितना है जी, 8000, ठीक है। टाइम कितना है, 12/5, इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। और रेट कितना है, 10%, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट इसको तो डायरेक्ट निकाल दो, कैसे, 8000 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, ये गया 2 पे, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 8 जा कितना आएगा, 8 4 जा 32, 8 टू जा 16 और 3, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालो कंपाउंड का, ठीक है। कंपाउंड कैसे निकालोगे जी, हाँ जी, कंपाउंड कैसे निकालोगे, रेट 10 है, टाइम कितना है जी, 2:2/5 है, कैसे निकालेंगे, 1 ईयर और 2/5 ईयर, इसका 10 इसका 2/5 इंटू 10, ठीक है। कितना आएगा 4%, इसका कितना होगा 21 और ये 4। अब इन दोनों में ए बी रूल लगा दो, ए बी रूल 21 + 4 प्लस डिवाइड बाय कितना आएगा 25.84, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अरे यार यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे सिंपल, चलो इसका भी डायरेक्ट ही करो, तो भी डायरेक्ट ही कर लो, फिर इसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे होगा डायरेक्ट, 10 इंटू 12/5, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, 24 आ गया, ये 25.5 आ गया, यहाँ डिफरेंस निकालना था, ठीक है जी। अब डिफरेंस कितना आएगा हमारा, हाँ जी, डिफरेंस आ गया हमारा 1.84। अब पुट करो इसको, प्रिंसिपल ये क्या दिया हुआ हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 8000, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है जी 100, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1.84, इसको डिवाइड किया 100, क्यों क्या है पॉइंट को हटाने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो और इस पे कटेगा अभी, हाँ जी, कट करो इसको, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट के बाद वो लगा देना, कितना आएगा 147.20, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो यार, मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप तो कहाँ से हो गए, देखो सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन सोल्व मत करो, अब इनके ना बस क्या निकालो, रेट इंटू टाइम, यहां से निकालो, रेट इंटू टाइम यहां से निकालो, ठीक है। इसका रेट इंटू टाइम कितना निकलेगा, ये हमारा पहला है, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है जी। कैसे निकलेगा रेट इंटू टाइम, हाँ जी, रेट कितना है इसमें 10%, टाइम कितना है जी 12/5%, हाँ जी करो, 10 इंटू 12/5 टू जा 10, ये आ गया 24, इसका निकालो रेट इंटू टाइम, हाँ जी, इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 2:2/5, इसको कैसे लिख सकते हैं,
मैंने है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में बिल्कुल डायरेक्ट बताया कैसे क्यों लिख सकते हैं ऐसा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर कितना बच गया 2/5। रेट कितना है जी 10% है। 10 इंटू 1 10 होता है, 10 इंटू 1 10 होता है, 10 इंटू 2/5 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पे ए बी लगाओ, कितना आएगा 21, और फिर इस पे लगाओ 4 पे, कितना आएगा 25.84 आ गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंस पूछा तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा 1.8। अब आगे क्वेश्चन सोल्व कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ जी में 8000, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100 इंटू डिफरेंस कितना है 1.84। इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 20 से 20। ठीक है, अब कट करो, अब दोनों मल्टीप्लाई कर लो यार, कर रहा हूं इधर। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, और 3 67, 8 1 जा 8, और 6 14 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो इधर चली जाए, कितना आएगा 147.2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of rupees 50,000 at the end of 2 years is 4,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period? ऐसे क्वेश्चन यार बहुत करवा दिए, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, और यार क्या हुआ आपको, ना ही आप क्लास देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे यार। मैं क्विज दे रहा हूँ, क्विज भी नहीं सोल्व कर रहा कोई, क्या मतलब नहीं करनी तैयारी, क्या है। अजीत भी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ जी, राजस्थान वाले भैया क्या कर रहे हो आप, यादव साहब आप क्या कर रहे हो। मतलब यार पढ़ना तो पड़ेगा यार, तभी होगा एग्जाम। अभी आप पढ़ोगे नहीं, फिर आ जाएगा जनवरी मंथ, फिर आपसे सिलेबस नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं हुआ, फिर वही चलो दूसरी अकेडमी देखते हैं। ऐसा नहीं होता यार, कंसिस्टेंसी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, जब जाके एग्जाम क्लियर होते हैं। ठीक है, एफकेट को हल्के में लेके चलोगे नहीं होगा, डायरेक्टली बोल रहा हूं नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, what sum of money is compound interest will amount to 4630 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में किया था। अब आ जाओ इसको और करते हैं जी। कैसे करेंगे, हाँ जी 3 रेट दी हुई है। इससे पहले आपको 3 ईयर का सक्सेसिव निकालना, चलो ऐसे ही बता दूंगा। रेट 1 कितनी दी हुई है आपको 4%, रेट 2 कितनी दी हुई सेकेंड ईयर की 5%, रेट 3 कितनी है जी 6%। ऐसा ही है, यही दिया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले लगाओ ए बी, इसमें मैंने बताया था कैसे, 4 इंटू 5 20, 4 + 5 9 आ गया। ए बी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये कैसे लगता है सक्सेसिव में, देखो आपके 4% है 5% है, बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आएगा डिवाइड 4 प्लस, अब इनका क्या करेंगे प्लस 4 प्लस। ऐसा क्यों, अब देखो ए बी रूल लगाओ इसमें, 4 + 5 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 4 + 9, अब देखो अभी क्या, इसको पॉइंट के ऊपर जाएगा कितना आएगा प्लस, हाँ जी कितना आएगा 9.20, यही तो आया हमारा। देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इंटू भी। ठीक है, फिर पॉइंट आया, ये पॉइंट क्यों आया, जो 100 है इसके आगे आया। ठीक है, 2 डिजिट के बाद आया, फिर 4 + 5 9, मैंने भी डायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, अब देखो अब इसके और इसके साथ लगाओ। ठीक है, अब कितना आएगा 6 की, अब देखो अब इसमें ए बी, सॉरी डायरेक्ट करने का वो नहीं है, क्यों, उसमें आप गलती कर दोगे, पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई 6 से करोगे फिर इसको ऐड करोगे, तो इसमें ए बी लगा दो। ए बी कैसे लगेगा जी 9.2 + 6 प्लस 9.2 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, ये हमारे ए बी का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ जी कितना होगा 15.2 प्लस ये कितना होगा 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 1 55। ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब देखो 15.2 प्लस कितना आएगा 0.552, क्यों, एक डिजिट पहले है 2 और चली जाएगी, कितना होगा जी हमारा 15.2, ये आएगा हमारा 15.752। ठीक है, यही आएगा।
यही तो निकाला हमने, यही आएगा। अब आगे क्या करना है जी, क्वेश्चन में पुट कर दो। हाँ जी, ये अमाउंट की वैल्यू दी है 40630.08, अमाउंट की वैल्यू है, ठीक है। अमाउंट कितना होता है अपने आप में, अमाउंट, हाँ जी 100 प्लस रेट इंटू टाइम, यही होता है 4630008 डिवाइड बाय कितना होगा, देखो 15 है, 115.752, यही होगा, इंटू निकालना क्या है जी में, सम निकालना है, सम ऑफ मनी इंटू प्रिंसिपल 100। अब देखो, हाँ जी, और कितनी जीरो लगेगी ऊपर, देखो अब इसकी लगाओ, कंफ्यूज नहीं होगे, डिवाइड बाय 100, और अब इसकी लगा दो, ठीक है। देखो ये 100 आया, ये हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए, और ये 100 आया इसको, मतलब इस पॉइंट को हटाने के लिए, और ये 1000 आया इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। अब इनको कट करो, इनको कट करोगे ना तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 400, ठीक है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 8100 रुपीज, what will be the compound interest on the same sum for the period at 15% per annum when the interest is compound yearly, ठीक है जी। कैसे करेंगे, हाँ जी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, यार मैं बार बार इतने ज्यादा इसीलिए करवा रहा हूं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता है इसका, ठीक है, हर शिफ्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, निकालना है क्या जी, रेट है हमारा कंपाउंड में 15%, टाइम है सेम है 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। हाँ जी कैसे निकालेंगे, या तो पहले आप, चलो पहले कंपाउंड ही निकालो इन दोनों का, कैसे 15 और 15, पहले क्या बताया था, दोनों की मल्टीप्लाई कितना होता है जी, हाँ जी, हाँ जी 15 का स्क्वायर, अरे यार ये भी नहीं आता, मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, और 225, क्या है यही होगा। अब देखो अब क्या करना, अब दिन दोनों को ऐड कर लो, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट रहेगी, ये इधर आएगा, कितना आएगा 32.25, कितना आएगा 32.25% आएगा, कंपाउंड सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आ जाओ 81 है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या होता है रेट इंटू टाइम, 10 इंटू 2 20 की वैल्यू है, ठीक है, इंटू, अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 32.25, और इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से गया 2 जीरो, ठीक है। अब इनको कट करो, कट करोगे तो ये आएगा, तो कट करो 5 से कर दो, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 कर देना, हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। ये इसका आंसर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 42, if the difference between the compound interest and simple interest at 17% on a sum of money for 2 years is 433.5, then compound interest is, ठीक है। कैसे निकालेंगे जी, हाँ जी कैसे निकालेंगे, आ जाओ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये आ गया कंपाउंड, ये आ गया सिंपल, ठीक है। सिंपल में क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम, रेट कितना है जी 17, टाइम कितना है 2 ईयर, कितना आएगा, हाँ जी 34 आ गया। कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, 17 है, दोनों का निकालो, हाँ जी 17 ABC निकाल दो, 17 प्लस 17 प्लस, हाँ जी कितना 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 100, 34, और 1 मिनट, अरे कहाँ गया, हाँ जी 17 इंटू 17 289, ठीक है, 289 डिवाइड बाई 100, यहाँ से पॉइंट आया कितना आएगा, तो इधर आएगा कितना 36.89, ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस आएगा 2.84, ठीक है, यही आएगा 2.84 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ जी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ कितना 433.5,
बट हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 2.84, ठीक है, इनटू, हाँ जी, निकालना क्या है, एक मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये कंपाउंड की वैल्यू रख दो यहाँ पे 84, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, ठीक है। अब बस अब इनको मल्टीप्लाई ऐड कर तो बस एक वैल्यू बची है डिवाइड बाई 10, 10 इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है जी। अब कट करो इसको, कितने पे जाएगा ये जाएगा 15 पे, ठीक है जी। 5 टू जा 10, 5 3 जा, अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 3 जा 9 और 2 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। एक मिनट, गलती कर दिया है कुछ, एक मिनट कुछ गलत कर दिया आई थिंक। 3 4 जा 12, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 6 जा 12 to 20, 3 3 जा 9 to 11 divided by 2, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 2 जा 4। अरे क्या गलती कर दी, एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्या हुआ। अरे एक मिनट यार, आई थिंक यार ऑप्शन गलत है, गलती तो कुछ भी नहीं की, ठीक है। तो कौन, ये आएगा आंसर, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है जी। रीड करो, a deposit of 1,56,250 at 8% simple interest for 2 years. How much more money will A have in his account at the end of 2 years at the same rate of the interest? The same investment is compound interest compound annually. ठीक है, कैसे करेंगे, आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिपॉजिट किया कितने किया, 1,56,250 8% के सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 ईयर के लिए। हाउ मच मोर मनी विल हैव ए, मतलब कितनी ज्यादा मनी उसको 2 साल के लिए ऐड करे सेम रेट पे कि इन सम इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। मतलब रेट दिया हुआ है 8%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर का, ठीक है जी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास, कंपाउंड का पूछा, मतलब सिंपल का इन्होंने दिया है और कंपाउंड का हमसे पूछा है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 8 टू 16, कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, 8 8 8 का कितना आएगा 64, 8 और 8 कितना आएगा 16.64, ठीक है जी। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0.64 का आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो 1,56,250, हाँ जी, ये अपने आप में कितना होता है, प्रिंसिपल है तो 100 होता है, ठीक है। डिफरेंस कितना है 0.64, ठीक है, 0.64 का है और डिवाइड बाई 100 क्यों लिया, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, ठीक है जी। अब कट करो इनको, कट करोगे तो कितना आएगा, कट करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1000, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। A money lender borrows money at 4% annum and pay the interest at the end of year. He lent it at 8% per annum compound interest, compound half yearly. He received the interest at the end of the year. In this way, he gained 166.4 year, sorry, rupees, year नहीं आएगा, rupees ये, find the amount of money he borrowed, ठीक है जी, ठीक है। आ जाओ इसको कैसे करेंगे, वही सेम, रेट कितना दिया हुआ है 4%,
टाइम कितना है जी 1 ईयर। ठीक है, यही तो बोल रहा है, एक में ईयरली है एक में हाफ ईयरली है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। और यहाँ पे कितना है, रेट 8% है और टाइम 1 ईयरली है। मतलब ये तो हो गया हमारा ईयरली, ये हाफ ईयरली इसका कैसे बनेगा, रेट हो गया 4, टाइम हो गया 2, तो यहाँ पे 8% दिया तो हो गया। अब देखो इसका कंपाउंड कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 8, कितना आएगा जी, हाँ जी कितना आएगा ये 8 पॉइंट, अरे ये तो ईयरली है, ये है हाफ ईयरली, इसका तो आएगा 4%, और इसका कितना आएगा, हाँ जी इसका आएगा जो भी निकाला था 8.16, ये हमारा हाफ ईयरली, ये ईयरली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कितना गेन किया है 166.4, बट हमारा रियलिटी में गेन कितना हुआ है, हाँ जी इसमें से इसको माइनस करें कितना आएगा 4.16, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ठीक है, और इस पॉइंट को वो करने के लिए, हाँ जी इसको हटाने के लिए डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, हटाने के लिए अब आ जाओ, करो इसको, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे। ठीक है, और इससे ये गया, कितने बच गया 4 इंटू 100 इंटू 10, 400। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे किया, इसमें क्या बोल रहा है कि उसने ना कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे लिया, कंपाउंड पे ही है, एक पे लिया ईयरली पे, एक पे लिया हाफ ईयरली पे। ईयरली की रेट कितनी है 4% टाइम 1 है, और हाफ ईयरली पे लिए उसका रेट 8% है और टाइम उसका भी 1 ईयर है, बट उसको कन्वर्ट करेंगे तो रेट आएगा उसका 4% और टाइम होगा 2 आ जाएगा, फिर दोनों का निकाल के गैप लेके कर देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 55, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट compound annually and simple interest on a certain sum at a rate of 15% per annum for 2 years is rupees 1944. Find the compound interest compound annually on the same sum for the same period at the rate of 10% per annum। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखो रेट दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल वे, पहले निकालो इसका सिंपल, सिंपल कितना आएगा जी 15 टू जा 10 30, रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब आ जाओ कंपाउंड पे, कंपाउंड कैसे निकलेगा जी 15 और 15 15 15 का कितना आएगा 225, और ये आएगा 30, ये कितना आएगा 32.25। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब और क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द कंपाउंड इन सेम सम सेम पीरियड 10%। हाँ एक और बोला है, एक और कंडीशन दी हुई है, 1 मिनट में इसको वो कर दूं, क्या कर दूं साइज इसका, अब आ जाओ, अब क्या बोला है, रेट 10%, टाइम है कितना 2 ईयर। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, 10 10 10 का 100, 10 प्लस 10 20, कितना आएगा 21। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है 1944 रुपीज। हाँ जी किसकी वैल्यू है, हाँ किसकी वैल्यू है, इन दोनों का गैप लोगे कितना आएगा, इन दोनों का लोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 225, यही तो बोला क्वेश्चन में, यही लिया है। ठीक है, अब आगे इंटू 21 इंटू 100, 100 क्यों लिया, इस पॉइंट को हटाने के लिए, निकालना है 10% का ही है, इसी का तो निकालना है। बस अब कट कर दो इसको, कट करोगे तो कितने में जाएगा ये जाएगा आई थिंक 9, 9 पे कट करो इसको, 9 पे करो कितना आएगा 9 टू जा 18, 9 5 जा 40, 9 पे करोगे 9 टू जा 18, और कितना आएगा, ये कितने में जाएगा 9 टू जा 18, 9 1 जा 9 6 जा। ठीक है, अब F4 पे 216 इंटू 80, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो अब देखो, अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पूरा देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्यों नहीं है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या आएगा 6 4 6 जा
24, यहाँ पे आएगा 4, और इसको सोल्व देखो आगे जो भी आए फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे वो आएगा, मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट है ना वो 4 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट तो एक ही क्वेश्चन में 4 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ऑप्शन सी ही आएगा। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। What is the compound interest on a sum of 7200 rupees for 2:2 by 5 years at 20% per annum interest compound yearly? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल इजी है। आ जाओ कैसे करोगे। टाइम दिया हुआ है 2:2/5, कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 ईयर, 1 ईयर एंड 2/5। रेट कितना दिया हो जी, 1 की करेंगे 20 से 20, 1 की करेंगे 20 से 20, 20 की करेंगे 2/5 से, कितना आएगा 4। ठीक है, हाँ जी। अब दोनों को निकालो, 20 का कंपाउंड निकालो, कैसे निकलेगा, 20 का कितना होता है 400 और 40, ये कितना आएगा 4। ठीक है, अब निकालो, ये कितना है हमारे पास 8 आएगा, 4 2 8, मतलब अब 44 की और 8 की निकालो। ठीक है, 44 की और 8 की निकालो, कितना आएगा, ये आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, a प्लस बी प्लस 44 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, कितना होगा 32 प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा, ये आएगा 55.32, ओ सॉरी 55.52। ठीक है, अब इसको साफ कर दूं तो जो फिर आगे क्वेश्चन करना है। हाँ जी, अब देखो अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7200, ये किसकी वैल्यू है, हाँ जी, निकालना कितना है, अब इनका वन इंटरेस्ट निकालना है, कितना है टोटल 52.52 डिवाइड बाई 100, क्यों इस पॉइंट को हटाने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से गई 2 जीरो। ठीक है जी, अब इनको कट करो, कट करोगे कितना आएगा 3997.44। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 47. A certain sum amount to 4,205 rupees, 5.55 rupees at 15% per annum in 2:2/5 year interest compound yearly. The sum is, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालोगे, अब देखो कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है 2:2/5, कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 1 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर, बचेगा कितना 2/5। रेट कितना दिया जी 15%, तो करो 2/5 to 15, ये आएगा 6%। अब देखो, अब इन दोनों का निकालो, अब इन दोनों का निकालो कितना आएगा, हाँ जी 225 और 30, कितना आएगा 32.25, ये कितना आएगा 32.25। हाँ जी, अब निकालो इस 6 के साथ, 32.25 प्लस 6 प्लस 2.25 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। हाँ जी, कितना आएगा 28.5 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 5 और 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 2 जा 12 1 13, 6 3 जा 18 और 1 19। ठीक है, दो के पहले पॉइंट था, अब दो और, इतना आएगा, कितना आएगा 39 और कितना आएगा ये, अब इसको ऐड कर लो 1.9350, कितना आएगा 50 5 3 8 9 2 11 8 9 10 और ये आएगा टोटल हमारा 40.1850। ठीक है, ठीक है जी, बस आगे इसको पुट कर दो जी, अमाउंट में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर निकालना होमवर्क है। आज मैं बहुत सारे होमवर्क दूंगा, बिकॉज ऑफ यार आप करते नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, आपका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। क्वेश्चन नंबर 49. What is compound interest on a sum of rupees 10,000 at 40% per annum for 2:5/7 year where the interest is compound yearly? ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे,
2:5/7 दिया हुआ है, 1 ईयर और 5/7। रेट कितना दिया हुआ जी? 14 तो भी 14 से करो 10%। ठीक है, अब इन दोनों का निकालो, दोनों का निकालोगे तो ये आएगा 29.96। और अब इसका और इनका निकालोगे तो कितना आएगा? ए बी से निकालोगे तो इसका आएगा 42.956। ठीक है जी, पुट कर दो। क्या दिया हुआ? 10,000। सम है, प्रिंसिपल की वैल्यू तो डिवाइड बाई 100, ऑब्वियस सी बात है। और ये कितना है हमारा? 42.956 डिवाइड बाई 1000। क्यों? इस पॉइंट को हटाने के लिए 3 जीरो से गई, 3 जीरो से गई ये। ठीक है, कितना आएगा? 4295.6। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नियर बाय तो यही है, नियरेस्ट टू 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, a certain sum amount to rupees 29,282 in 4 years at 10% per annum when the interest is compound annually. What is the simple interest on the same sum for the same period and same rate? होमवर्क है यार, ये भी नहीं करवाऊंगा बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चन आई थिंक 20 से 25 हो चुके हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, a principal increase 21% with compound interest in 2 years. Calculate the simple interest for 4 year on 1000 at the same rate of interest. सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये क्या बोल रहा है? अब प्रिंसिपल इंक्रीज 21% विद कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years। मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो रहा है? मतलब देखो, और आगे क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। एक मिनट, अरे एक मिनट यार, पानी पी लो। हाँ जी, आ जाओ। कैसे करेंगे? ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है, मतलब 100 इसको एज्यूम करो, तो 21% इंक्रीज हो रहा है तो कितना होगा? 121। ठीक है, हाँ जी, इसका स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट। ये 10 का है और ये 11 का। ठीक है, अब देखो रेट कितना आएगा? 1/10, 1/10 की वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर दो जी सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हमारा? 1000, टाइम पीरियड कितना है? 10, रेट ये आ गई हमारी 10 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा? 400। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे किया? देखो, सबसे पहले ये बोल रहा प्रिंसिपल है ना, वो 21% से इंक्रीज हो रहा है। 21% से इंक्रीज होगा तो अमाउंट कितना होगा? 121। यहां से हमारा रेट निकालना इजी है। क्यों? अब देखो, इसका स्क्वायर किया कितना है? 10 और 11 आ गया। 1/10 करेंगे कितना आएगा? हाँ जी, 1/10 तो 10% आ गया। बस आगे सिंपल इंटरेस्ट में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 years is 11,602.5. इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 52। यार चलो ये करवा देता हूं, मतलब यार इतने क्वेश्चन सेम टाइप के, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आ जाओ। हाँ जी, क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना है जी टोटल? ये हमारे पास। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? 21 कंपाउंड निकालो जल्दी से, कितना आएगा? 441, 42, कितना आएगा? 40, इसको ऐड करो, 46.41 इंटू 100। 100 क्यों? इस पॉइंट को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए डिवाइड बाई 10। अब देखो क्या निकालना है? सेम पीरियड सेम रेट है। हाँ जी, इंटू 42 कर दें। 42 क्यों? रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब इनको सोल्व करोगे तो कितना? ये कटेगा 25 पे, ये यहां से गया, कितना आएगा? 42 इंटू 25, क्या आएगा? 105। ठीक है, is correct. Question number 53, a sum of rupees 18,000 is invested for 16 months at 8% per annum compound half yearly. What is the percentage gain? हाँ जी, PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करेंगे? एक मिनट
हाँ जी आ जाओ। अब देखो क्या दिया होगा क्वेश्चन में, 16 मंथ है, 8% कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है। ठीक है, हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे जी? अरे यार चलो आज के लिए इतना ही यार, मैं तबीयत खराब है थोड़ी सी, बाकी कल करेंगे। जय हिंद। ठीक है बस इतना ही कर लेना यार, आज के लिए इतना बहुत है, और कल करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।